बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एडवोकेट मनाशरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है डिवोर्स सर्टिफिकेट के हवाले से। जब तलाक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है या औरत हुला लेती है तो उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 3 महीने बाद फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती है डिवोर्स सर्टिफिकेट। ठीक है, उन 3 महीनों के दौरान वो क्या करते हैं कि जब आप डिवोर्स फॉर एग्जांपल के मर्द अगर तलाक दे रहा है अपनी वाइफ को, ठीक है, तो वो एक कॉपी जब वाइफ को सेंड करता है तो एक यूनियन काउंसिल में भी सेंड करता है, मुतलका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, तो जब उनको नोटिस तलाक का मौसूल होता है तो वो दोनों पार्टीज़ को एक एक नोटिस सेंड करते हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज़ को तलब करते हैं कि अगर कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो करवा दे। ठीक है, फिर दूसरे महीने भी यही, तीसरे महीने भी, फिर इनके बयान वगैरह लिख के एंड पे डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अब बाज़ लोग ये समझते हैं कि डिवोर्स सर्टिफिकेट की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तो तलाक दे दिया। बाज़ मर्द ये समझते हैं कि हमने औरली तलाक दे दी है ज़ुबानी तौर पे, तो तलाक हो गई है, शरई तौर पे हो गई है, तो अब बाकी फॉर्मेलिटीज़ की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो कानून है वो कहता है कि आपने रिटन फॉर्म में डिवोर्स देनी है। तो अब आप रिटन फॉर्म में डिवोर्स देंगे तो फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करेंगे तो वो आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू करेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं लेते डिवोर्स सर्टिफिकेट, ठीक है, आप क्या करते हैं कि उसको तलाक दी, ठीक है, वो भी चली गई अपने घर, आप भी कि मैंने तलाक दे दिया है, इवन कि आप दूसरी शादी भी कर लेते हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी आप शादी करें, तो वो जो बीवी है जिसको आपने तलाक दी थी, ठीक है, वो अभी भी कहेगी कि मैं इसकी बीवी हूँ। क्या सबूत है आपके पास कि आपने उसको तलाक दे दी थी। शादी जब होती है, निकाहनामा फिलअप करते हैं, फिर उसको जाके हम क्यों रजिस्टर करवाते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में? इसीलिए ना कि अपने राइट्स को मनवाने के लिए। ठीक है, शादी रजिस्टर हो जाएगी तो इस बात से ना औरत मुकर सकती है और ना मर्द। जब तक तलाक रजिस्टर नहीं होगी वो जो शादी की रजिस्ट्रेशन है वो तो कायम है। ठीक है, तो अब शादी रजिस्टर है तो आपने लाजमी तौर पर उसको फिर ख़त्म भी करवाना है। ख़त्म तब भी होगी जब आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की प्रोसीडिंग्स को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, डिवोर्स सर्टिफिकेट वहाँ से बनवाएंगे जाके, तब जाके आपकी वो जो शादी है वो ख़त्म होगी। क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में तो आ रहा है कि आप मैरिड हैं फ़लाँ बंदी के साथ। ठीक है, तो औरत भी है वो यही कि जी ये मैरिड है फ़लाँ बंदे के साथ, तो वहाँ से तो आपने उसको ख़त्म नहीं करवाया ना। आपने तो ज़ुबानी तलाक दी, बीवी चली गई, आपने भी शादी कर ली, अब 10-20 साल गुजर गए हैं, कल को आपकी डेथ होती है या कोई फॉर एग्जांपल डेथ ही हो जाती है तो वो औरत आके कहे कि जी मैं तो इसकी बीवी हूँ। हाँ, इसने दूसरी शादी कर ली थी लेकिन मैं तो इसकी बीवी हूँ ना पहली, तो मेरा भी प्रॉपर्टी में से राइट बनता है। आपके पास फिर कोई सबूत नहीं होगा कि आप ये साबित कर सकें कि मैंने इसको तलाक 10 साल पहले या 20 साल पहले दे दी थी। नंबर 2, आप जब दूसरी शादी करते हैं वैसे रजिस्टर नहीं होती जब तक आप तलाक मौजूद सर्टिफिकेट नहीं लेते, पहली शादी को ख़त्म नहीं करते कम्प्लीटली, फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वो जो औरत है पहली वो ही आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर देगी। इसलिए डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सेफ हैंड पे हो जाएंगे, चाहे वो मर्द है या औरत है, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। औरत भी जब हुला की डिग्री लेती है तो उसको चाहिए कि डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे और डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाए। हाँ ठीक है कि हुला की डिग्री लेने के 3 महीने बाद औरत जाके शादी कर सकती है, लेकिन डिवोर्स सर्टिफिकेट वो बनवा ले तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसको बनवाने का तरीकाकार क्या है? देखिए, जब आप हुला लेती हैं ना तो आपने जब कोर्ट की डिग्री ली तो उसको आपने फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सबमिट करवाना होता है। तो हर महीने आपने वो एक डेट आपको देते हैं, उस महीने आपने जाना होता है और आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, वो फिर मर्द को भी नोटिस सेंड करते हैं कि आपने भी अगर आना है ना इन प्रोसीडिंग में तो आ जाएं। इस तरह यानी कि अगर औरत हुला लेती है तो मर्द को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और अगर मर्द लेता है ना डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है या उसको तलाक देता है तो फिर भी मर्द को भी नोटिस जाता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और औरत को भी जाता है कि दोनों आएँ इस डेट को। उनके बयान वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अलग से ये कार्रवाई है। तो डिवोर्स सर्टिफिकेट के हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म करती चलूँ कि इसको लाजमी तौर पर बनवाएं। अगर आप नहीं बनवाएंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आते लेकिन बाद में अराइज़ हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने किसी को तलाक दी है या अगर आप चाहते हैं कि ये बंदा या बंदी मेरी ज़िंदगी से निकले तो फिर कम्प्लीटली पूरा जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें। इस तरह आधे रास्ते ना छोड़ें, ना कल लड़की के लिए कोई मसला बने और ना लड़के के लिए। डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं ना तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे मैं अपना नंबर भी शेयर कर रही हूँ, ईमेल भी शेयर कर रही हूँ।
या अगर आपके लिए कोई मसला बन रहा है, आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इशू नहीं कर रही डिवोर्स सर्टिफिकेट, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।